महिला आरक्षण बिल के पास होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत में 2019 तक का बड़ा राजनीतिक रोड मैप तैयार कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इस रोड मैप के सहारे बीजेपी अपनी जीत की दावेदारी सिर्फ 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं, बल्कि आरक्षण के लागू होने वाले साल 2019 तक का पूरा खाका खींच चुकी है। इस दौरान सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि उससे पहले होने वाले देश के अलग अलग राज्यों के तकरीबन सभी विधानसभा चुनावों में भी इसका बड़ा सियासी माइलेज मिलने का अनुमान है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। जिस तरीके से महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू किए जाने की बात कही जा रही है, उससे देश की सियासत में बीजेपी के लिहाज से एक बड़े सियासी नफे के सौदे के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ओपी माथुर से अमर उजाला ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सियासत में संदेश हमेशा से बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को पास कराए जाने के बाद बीजेपी इसका पूरा श्रेय लेती हुई दिख रही है, उससे अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि सत्ता पक्ष अगले लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर सियासी जमीन तैयार कर रहा है। ओम माथुर कहते हैं कि इसकी गंभीरता को समझते हुए ही लड़ाई पक्ष और विपक्ष के बीच में इस आरक्षण को लागू कराए जाने वाले क्रेडिट के लिए मच रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका जो बिल है उसका पूरा क्रेडिट दे रही है, वहीं कांग्रेस ये बताने में लगी हुई है कि कैसे उनकी सरकारों ने शुरुआती दौर में इस बिल की वकालत की थी। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि सभी सियासी दलों का अंदाजा है कि महिला आरक्षण बिल आने वाले चुनाव में कितना बड़ा जिताऊ मुद्दा साबित होगा, जिताऊ फैक्टर साबित होगा। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि महिला आरक्षण अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसका सियासी फायदा न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में, बल्कि राजनीतिक दल 2029 तक इसी महिला आरक्षण बिल का फायदा लेने की कोशिश में है। वरिष्ठ पत्रकार जटाशंकर सिंह से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से इसका पूरा श्रेय लेने के लिए माहौल बना रही है, नैरेटिव बना रही है, उससे ये अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा शामिल होता नजर आ रहा है। उनका यह भी कहना है कि चूंकि विशेष सत्र आरक्षण बिल को इसी विशेष सत्र में पास किया गया, इसलिए सत्ता पक्ष का भरपूर सियासी फायदा उठाना लाजमी है। यानी सत्ता पक्ष इसका फायदा भरपूर उठाएगी, क्योंकि यह आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले लागू नहीं होने वाला है। इसलिए इस दौरान अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर 2029 के बीच लोकसभा के इस पूरे ड्यूरेशन में जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी ये मुद्दा बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। उसके बाद 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो फिर महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जिसमें बीजेपी इसे बड़े सियासी मुद्दे के तौर पर आगे रखेगी। राजनीतिक रणनीतिकार ये मानते हैं कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति का ये हिस्सा है ये आरक्षण, ये बिल। वहीं ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक के संसद से पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो यहां उन्होंने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के पैर भी छुए। इसके बाद महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी की सभी महिला सांसद, दिल्ली की सभी महिला पार्षद और महिला जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहीं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये जो उत्साह से भरी हुई तस्वीरें हैं, ये बीजेपी दफ्तर की हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज देश की हर माता, हर बहन, हर बेटी को बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दोनों सदनों से पास होना इस बात का साक्षी है कि जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े से बड़े फैसले ले लेता है और बड़े पड़ावों को पार कर लेता है। पास हुए महिला आरक्षण को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। ये सारी बातें जब उन्होंने कही तो उसके बाद सियासी महकमे में भी इसकी चर्चा और जोरों शोर से होने लगी। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी इस पर बोलते नजर आए। पीएम मोदी के दफ्तर पहुंचने के ठीक बाद, बीजेपी दफ्तर से जब उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया, उसके ठीक बाद राहुल गांधी
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उन्होंने पहले जनगणना होगी और दूसरा परिसीमन करना होगा, इन दोनों को लेकर कई साल लग जाएंगे, ये बात कहते वो दिखाई पड़े। महिला आरक्षण आज किया जा सकता है लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती, ये बात भी राहुल गांधी कहते दिखे। राहुल ने कहा कि सच्चाई ये है कि ये आज से 10 साल बाद लागू होगा। राहुल गांधी ने मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि देश को चलाने वाले संस्थान संसद में कैबिनेट सचिव और सचिव सरकार चलाते हैं। मैंने पूछा कि 90 में से सिर्फ 3 अधिकारी ही क्यों ओबीसी वर्ग से हैं। पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं लेकिन उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है? राहुल गांधी ने कहा कि आप किस चीज से ध्यान भटकाना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी देखिए, ये 2024 के साथ साथ 2029 तक का पूरा प्लान है और जहां बीजेपी इसको पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है 2024 से लेकर 29 तक, और इस बीच जितने चुनावी राज्य होंगे वहां पर भी जोरों शोर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, चुनावी मुद्दा इसे बनाया जाएगा। इस बीच कांग्रेस भी इस प्रयास में लगी हुई, क्योंकि देखिए दोनों ही प्रमुख दल ये जानते हैं कि ये जो आधी आबादी की बात होती है, आधी आबादी के वोट बैंक की बात होती है, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक को प्रभावित करते हुए हम चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये दोनों ही पार्टियां बखूबी जानती हैं और शायद इसीलिए पूरी तरह से बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और पूरी तरह से कांग्रेस इसे अपना बनाने की बात कह रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।